हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर जॉयती पांजा कुलकर्णी है और मैं एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ साईश्री विटा लाइफ हॉस्पिटल स्वाकड में। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टाइटल हमारा होगा कंप्लीट पीसीओएस गाइड फॉर वुमेन ट्राइंग टू कंसीव। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि वो सारी चीज़ों के बारे में जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आपको पीसीओएस है और आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हो। पहले कुछ सवाल पूछती हूँ आपसे। क्या आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या आपको रिसेंटली किसी ने बताया है कि आपको पीसीओएस, पीएमओएस या पीसीओडी ऐसे कुछ हैं? आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुश्किल हो रही है, आप काफ़ी महीनों से ट्राई कर रहे हो बट प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। वॉच इट टिल द एंड एंड आई विल गिव यू अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट स्टेप्स टू बी टेकन, व्हाट ट्रीटमेंट एंड व्हाट टेस्ट्स दैट नीड टू बी डन। व्हाट इज़ पीएमओएस, पीएमओएस, पीसीओएस, पीसीओडी होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। आपको लगेगा ये तीन अलग अलग नाम है, ये होता क्या है, बट प्लीज अंडरस्टैंड ये तीनों एक ही चीज होती है। पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और रिसेंटली जो इसको रीनेम किया गया है वो है पीएमओएस। पीएमओएस इज अगेन द सेम डिजीज। सारी चीज़ें सेम है बट इसमें कुछ चीज़ें एंडोक्राइन में इफेक्ट करती है, इसीलिए इसको रीनेम किया गया है। तो जानते हैं इसमें होता क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पीएमओएस में ये होती है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस बिगड़ जाता है। आपके बॉडी के टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स, आप बोलिए इंसुलिन, एफएसएच, एलएच, एएमएच, प्रोलैक्टिन, ये सारे लेवल्स आपके डिस्टर्ब होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, जिसकी वजह से आपको ओव्यूलेशन में दिक्कत आती है, आपकी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ पीएमओएस में ये हो सकता है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, आपके शुगर लेवल्स डिरेंज हो सकते हैं, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डिटेक्ट हो सकता है। तीसरी चीज़ ये हो सकती है आपके टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स मतलब एंड्रोजेंस, मेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी बार हमको एक्सेस हेयर ग्रोथ, जैसे कि फेशियल हेयर ग्रोथ आप बोल सकते हो, एक्सेस हेयर ग्रोथ ऑन अदर एरियाज आपको लगता है। ये अगेन एक सिम्टम हो सकता है पीसीओएस का। ये सारी चीज़ें अगर आपको हो रही है देन यू कैन से, एंड ऑल्सो ऑन अल्ट्रासाउंड, अगर अल्ट्रासाउंड में आपको डायग्नोज हो रहा है कि आपको पीसीओएस है, मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स दिख रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि आपको ये पीसीओएस या पीएमओएस है। अगर ऐसे कुछ है तो आपको करना क्या है, what are the next steps that you should do? So I'll tell you a complete guide about what are the steps that should be taken. सबसे पहली बात, अगर ऐसे कुछ है तो हम ये जानते हैं कि इसमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुश्किल क्यों होती है। पीएमओएस में होता ये है, एक नॉर्मल साइकिल लीजिए आप, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आपके साइकिल में एग्स छोटे 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 से लेकर एक बड़ा साइज डोमिनेंट फॉलिकल फॉर्म होता है अराउंड 18 to 20 mm का। ये साइज होने के बाद वो रप्चर होता है और एग रिलीज होता है। एग रिलीज होने के बाद वो एग फर्टिलाइज होता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। लेकिन पीएमओएस में इसमें वेरिएंट क्या होता है, आपका एग का डेवलपमेंट शुरू तो हो जाता है बट इन मिड साइकिल कहीं पर अर्ली फॉलिकुलर फेज में वो अरेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मल्टीपल स्मॉल स्मॉल फॉलिकल्स फॉर्म होते हैं और डोमिनेंट फॉलिकल, बड़ा वाला फॉलिकल फॉर्म नहीं हो पाता है और ये एग्स आपके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता, और अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ, एग रिलीज नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरी चीज़ें जो प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुश्किल करती है पीएमओएस पेशेंट्स में, वो है कि कुछ आपके हार्मोन इम्बैलेंस, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर है, वो आपके इम्बैलेंस को और बढ़ाता है, वर्सन करता है, जिसकी वजह से आपको और मुश्किल जाती है। तीसरी चीज़, आपके मेल हार्मोन्स, एंड्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो अगेन आपके फीमेल हार्मोन्स पे इफेक्ट करते हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुश्किल हो सकती है। और एक चीज़ जो होती है वो है वेट गेन। हमने काफ़ी बार देखा होगा पीसीओएस, पीएमओएस पेशेंट्स थोड़े से ओवरवेट होते हैं। उनमें ये चीज़ इसीलिए होती है क्योंकि अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस मुश्किल हो जाता है, वेट गेन एक्सेसिव होता है। ये सारी चीज़ें अगर हो रही है देन येस यू हैव टू गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, गो एंड गेट सम टेस्ट्स डन। बट डोंट वरी, ऐसे दिमाग में बिल्कुल मत रखिए कि अगर आपको पीसीओएस है देन यू कैन नॉट कंसीव नेचुरली। No, this does not happen. Many women with PCOS, PMOS conceive naturally with some mild changes in their lifestyle, some mild tests or some treatment. So yes, I will tell you next about the tests that have to be done. So अगर आपको पता चल गया है कि PCOS है तो आपने करना क्या है।
कुछ बेसिक टेस्ट की लिस्ट है जो मैं आपको बताती हूँ। आप ये रैंडमली कोई भी लेबोरेटरी में कर सकते हो। बेटरली आप कोई गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, वो आपको ज़रूर बताएँगे कि क्या टेस्ट करने हैं। पहली टेस्ट जो मैं आपको बता रही हूँ वो है सोनोग्राफी, एक बेसिक अल्ट्रासाउंड पेल्विस जिसको हम कहते हैं, जो आपकी यूट्रस और ओवरीज़ को स्कैन करता है। आपके ओवरीज़ का वॉल्यूम कितना है, आपके फॉलिकल्स का साइज़ कितना है, एंट्रल फॉलिकल काउंट कितना है, ये आपको पता चलता है, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी डिज़ीज़ की सिवियरिटी कितनी ज़्यादा है। कुछ और टेस्ट जैसे होते हैं, आप थायरॉइड लेवल्स आपके चेक करवा सकते हो, प्रोलैक्टिन लेवल्स चेक करवा सकते हो। बहुत बार पीसीओएस और थायरॉइड और प्रोलैक्टिन डिसऑर्डर्स साइड बाय साइड चलते हैं, इसीलिए इनको चेक करवाना ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें जो आपको करनी है वो है आपको आपके एंड्रोजन लेवल्स, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स या एंड्रोजन लेवल्स चेक करवाने हैं। कुछ और चीज़ जो आपको करनी पड़ सकती है वो हो सकती है कि आपको आपके वेट चेक आपको रखना है, वेट गेन या वेट लॉस प्रीवियस कुछ टाइम में कैसा हुआ है, इसमें आपको ध्यान रखना है। एंड ऑल्सो अबाउट इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपके शुगर टेस्ट्स, आपको फास्टिंग या कुछ शुगर लेवल्स चेक करने पड़ेंगे, जिसमें आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं ये पता चलेगा। ऐसे कुछ बेसिक टेस्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल कितना है, आपके पास टाइम कितना है, एंट्रल फॉलिकल काउंट और एएमएच, ये आपको एक टाइम लिमिट दे देगा दैट यू हैव सफिशिएंट टाइम फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट, यू हैव सफिशिएंट टाइम टू गो फॉर द टेस्ट और टू वेट। सो ये आपको एक बेसिक आइडिया दे देगा अबाउट व्हाट इज द डिजीज, व्हाट इज द प्रोग्नोसिस एंड हाउ इज द time limit that you're having to progress. Once you get the tests done, the second thing that you would go is, I will tell you about what is the treatment. Yes, it is an important part. You should know कि अगर आपको PMOS है तो आपने करना क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली बात PMOS में ये होगी कि लाइफस्टाइल चेंजेस। हमको कभी लगता है, या जब पेशेंट्स आते हैं एंड वी टेल देम कि आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है, आपको थोड़ा डाइट पे ध्यान देना है, आपको एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, तो पीपल टेक इट वेरी लाइटली। सबको लगता है कि अगर मुझे कोई बीमारी है, अगर मुझे पीसीओएस है, तो डॉक्टर आप मुझे कोई दवाई दे दीजिए, मेरी कोई सर्जरी करवा लीजिए जिसकी वजह से मैं ठीक हो जाऊंगी। बट नो, ऐसा नहीं होता है। पीएमओएस में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सबसे पहला ट्रीटमेंट ही ये है कि आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। लाइफस्टाइल में 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगी वो है, एक तो आपको स्लीप लेवल्स आपके ठीक करने हैं, दूसरा आपको डाइट आपका ठीक करना है, तीसरा चीज़ आपको एक्सरसाइज करना है। ऑल दीज 3 थिंग्स आर वेरी इजीली मॉडिफाइबल। आप आपके रूटीन में एवरीडे लाइफ में कर सकते हो। आपको किसी डॉक्टर की या एक्स्ट्रा कॉस्ट की या एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं है। आप आपके रेगुलर शेड्यूल में अगर ये डालो, यू विल सी द चेंज। आपको 3 से 6 महीने में वो डिफरेंस दिखेगा। यू विल स्टार्ट हैविंग योर साइकिल्स रेगुलर। आपके ओव्यूलेशन जो है वो होने लगेगा, अनओव्यूलेटरी साइकिल्स कम हो जाएंगे और आपकी फर्टिलिटी पोटेंशियल इंक्रीज होगी। सो पहले चालू करते हैं कि आपके स्लीप के बारे में। सो यस, स्लीप इज इम्पॉर्टेंट। एवरी नाइट एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप इज नीडेड फॉर योर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। आपके हार्मोन लेवल्स इससे बराबर रेगुलेट होते हैं। पीएमओएस में ये बहुत ज़रूरी है कि आपका स्लीप बराबर रहे। सेकेंड थिंग जो है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज डेली इज इम्पॉर्टेंट, इफ नॉट डेली एटलीस्ट 5 days इन अ वीक। आपको 35 to 45 मिनट्स का एवरीडे एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज कैन बी इन एनी फॉर्म। अगर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो तो आप वो करिए, योगा करिए, बैडमिंटन, एनीथिंग दैट यू लाइक, स्विमिंग, सम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 2 to 3 times in a week is also good. Some form of exercise has to be there. It helps your body to regulate your hormones. आपका hormonal cycle, HPO axis इससे बराबर रहता है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स रेगुलर होते हैं। आपको कंसीव करने में काफ़ी ईजी हो जाता है। एक्सरसाइज से ही आपको वेट रिडक्शन में भी हेल्प होगा। We have seen, and there are studies that say that even 5 to 10% of weight loss is very helpful in conceiving in cases of PMOS. So अगर आपका समझिए वेट 80 kgs है, तो अगर आप 4 से 6 किलो भी आपका वजन कम करें तो भी आपको वो डिफरेंस दिखेगा, आपको वो प्रेगनेंसी कंसीव करने में और मदद करेगा। सो येस, एक्सरसाइज एंड वेट लॉस इज इम्पॉर्टेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका न्यूट्रिशन। आप क्या खा रहे हो, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आई नो एवरीवन, हमको सबको पता है आजकल व्हाट इज़ हेल्दी फूड, व्हाट इज़ अनहेल्दी फूड, बट डू वी रियली फॉलो इट? क्या हमको पता है पीएमओएस है, प्रेगनेंसी करना है, बट हम कितनी तरह तक वो फॉलो करते हैं, कितना जंक खाते हैं, कितना आउटसाइड फूड करते हैं। सो येस, आई नो इन टुडेज वर्ल्ड इट्स डिफिकल्ट, बाहर इतने ऑप्शंस है खाने के, बट if you are really serious about pregnancy, then you have to control your
एपेटाइट इन सर्टेन रीजंस। लाइक आपको खाना क्या है, खाने में आपको आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। प्रोटीन इंटेक आप जैसे बढ़ाओगे, आपको हेल्दी प्रोटीन डाइट लेना है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ऑप्शंस है, आपको हेल्दी प्रोटीन लेना है। आपको आपका नट्स और सीड्स का इंटेक बढ़ाना है, आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, नट्स है, बाकी के सीड्स है, ये सब आपको खाने हैं। वेजिटेबल्स आपको लेना है, एवरीडे डाइट में मेक श्योर वेजिटेबल्स हो आपके, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अदर हार्ड वेजिटेबल्स आपको लेने हैं। और आपको कंज्यूम करना है सम अमाउंट ऑफ मिल्क, कर्ड, प्रोबायोटिक्स आपको लेने हैं। ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ये आपके डाइट में होल ग्रेन्स, प्रोसेस्ड ग्रेन्स के अलावा आपको होल ग्रेन्स का कंजम्पशन ज़्यादा करना है। क्या नहीं खाना है या क्या कम खाना है, इसमें आपको बताती हूँ। आपको कोई भी बेकरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं, उसमें एक्सेस प्रोसेस्ड फूड होता है, वो नहीं लेना है। कैन्ड प्रोडक्ट्स, जो आपको पैकेटेड फूड्स, कैन्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये आपको नहीं लेना है। एक्सेस फ्राइड, ऑयली ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। एंड कोई भी तरह का एक्सेस शुगर, शुगरी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये आपको नहीं लेना है। ये चीज़ों का कंजम्पशन आप कम करें, हेल्दी इंटेक बढ़ाएं, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योरसेल्फ इन लाइक से 4 to 6 months। तो ये सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर इस सब से भी नहीं हो रहा है तो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विल बी मेडिकेशंस। आप डॉक्टर के पास जाएं और सम फॉर्म ऑफ मेडिकेशंस डॉक्टर आपको चालू कर सकते हैं। वन ऑफ द मेडिकेशन विल बी मेटफॉर्मिन। आपको लगेगा मेटफॉर्मिन तो शुगर की दवा है, जो लोगों को शुगर होता है उनको दिया जाता है, बट नहीं। मेटफॉर्मिन का दूसरा यूज़ ये भी है कि मेटफॉर्मिन में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है। तो पीएमओएस, पीसीओएस पेशेंट्स जो फर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको काफ़ी बार डॉक्टर मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और कुछ चीज़ ये होती है कि कुछ मल्टीविटामिन्स आपको डॉक्टर्स दे सकते हैं आपका एग क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, वो भी आप ले सकते हो। थर्ड थिंग ये हो सकता है कि आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन के टैबलेट्स दिए जा सकते हैं। ओव्यूलेशन इंडक्शन में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है लेट्रोजोल। लेट्रोजोल की गोली आपको पीरियड्स के फर्स्ट 5 डेज दी जा सकती है। जब आपका एग ग्रो होगा अराउंड 10 डे के बाद आपके अल्टरनेट डे कुछ सोनोग्राफी की जाएगी, आपका एग साइज देखकर जब वो रप्चर होगा तभी आपको टाइमली इंटरकोर्स जाएगा, एडवाइस किया जाएगा। उस टाइम पे इंटरकोर्स करने से आपके फर्टिलिटी चांसेस बढ़ जाएंगे एंड प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको आसानी होगी। कुछ और चीज़, अगर इससे भी नहीं हो पाए, आप टाइम इंटरकोर्स कर रहे हो, आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन के कुछ साइकिल्स हो गए हैं बट फिर भी नहीं हो पा रहा है, the second line option would be some artificial reproductive technology, ART, IUI, IVF जो हम कहते हैं, ये कुछ चीज़ें हेल्प हो सकती है। IUI में करते क्या है, IUI में सीमेन सैंपल फ्रॉम द मेल पार्टनर लिया जाता है, उसको वॉश करके यूट्रस के अंदर हम उसे उस टाइम पर डालते हैं जिस टाइम पर एग रिलीज हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। ऐसे करने से फर्टिलिटी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कुछ साइकिल्स आईवीएफ आईयूआई के बाद भी ना हो पाए तो डॉक्टर्स आपको आईवीएफ एडवाइस कर सकते हैं। एडवाइस में आईवीएफ में ये होगा कि आर्टिफिशियली आपका एग रिट्राइव किया जाएगा, एम्ब्रियो फॉर्म किया जाएगा और डायरेक्टली एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होगा, जिसकी वजह से फर्टिलिटी चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और काफ़ी केसेस में देखा गया है पीएमओएस पेशेंट्स आईवीएफ को अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, सक्सेस रेट्स काफ़ी अच्छे हैं। सो डोंट गेट डिसहार्टेंड कि सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो गए, अब मेरा कुछ मतलब मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती या प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एंड यू कैन गेट एडवांस ट्रीटमेंट एज ऑफ योर नीड। दिस इज इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज डोंट वरी एंड हैव पेशेंस। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो फीमेल्स करती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के टाइम पीएमओएस में, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट मिस्टेक ये है कि पेशेंस बहुत जल्दी छोड़ देना। 2 से 3 महीना आपने ट्रीटमेंट लिया, आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो रहा है एंड यू जस्ट लीव द ट्रीटमेंट। नो, प्लीज डोंट डू इट, हैव पेशेंस, इट टेक्स टाइम बट इट विल गिव यू रिजल्ट्स। दूसरी चीज़ है ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेना, कुछ होम रेमेडीज लेना। आपको किसी ने बोला कि ये डॉक्टर के पास चले जाओ, ये कोई पैरामेडिक के पास चले जाओ और आपका ठीक हो जाएगा। तो ऐसी कुछ ट्रीटमेंट लेने से पहले प्लीज बी अवेयर दैट यू हैव read or understood everything that you're going through. For PCOS, the main thing is having patience, choosing the right doctor and getting the right treatment. So have patience and wish you all the best for your fertility journey. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और फॉलो कीजिए। साई श्री विटा लाइफ हॉस्पिटल में गायनेक कंसल्टेशन के लिए हम अवेलेबल हैं, आप अपॉइंटमेंट बेसिस पर आ सकते हो। थैंक यू एवरीवन।